हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और इन प्यारे प्यारे फूलों के साथ आप सबको स्वागत है मेरे इस वाले ब्लॉग पर। तो ये वाले फूल इतना सुंदर लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। और वाइट कलर की है जो ख़राब हो चुकी है, और पिंक कलर की बहुत ही अच्छी है। तो सुबह सुबह मैंने देखा अंकल जी ये वाले फूल लेकर जा रहे थे, तो हमने सोचा हम भी ले ले, क्योंकि नज़दीक से मतलब इतना नज़दीक से हमने कभी भी नहीं देखा है। पानी में तो खिलते हुए देखा है, मैंने भी देखा है, मेरे बेटी भी, पर इतना नज़दीक से मतलब हाथ में लेकर कभी भी नहीं। तो ये वाला मौका मैं क्यों गवा दूँ, तो मैंने सोचा चलो ये ले लेती हूँ एक। मैंने देखा मतलब कि इधर से आज पहली बार जा रहे हैं ये वाले अंकल जी, तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ। और मेरे बेटी जब देखेगी तो इतना खुश हो जाएगी। पर्सनली मैं उसके लिए लिया क्योंकि वो देखकर बहुत खुश हो जाएगी, इसीलिए। और उसके बाद इसका जो आप देख रहे हो, वो अंकल जी बोल रहे थे ये कली है, पानी में रख दोगे तो खिल जाएगा। तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये कली है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये शायद उसका सीड होगा। तो हमने और भी एक ले लिया उनसे मांग कर कि चलो हम अगर सीड हो जाएगा तो हम इसको उगाएंगे इसीलिए। और आज है मंडे, और मंडे के दिन सुबह सुबह मतलब बहुत ही लोग आ गए थे काम करने के लिए घर में, क्योंकि सुबह एक अंकल जी आए थे नारियल तोड़ने के लिए। तो वो पेड़ पर चढ़ गए हैं नारियल तोड़ने के लिए, और इधर आ गया है प्लम्बर। तो प्लम्बर अपना ये जो हैंडपम्प है इस थोड़ा सा ख़राब हो चुका था, इसका क्या कहते हैं, इसका चेक वाल्व और वॉशर ये दोनों ख़राब हो चुका था, वो ठीक कर रहा था। और हमारे बेसिन का पाइप भी थोड़ा सा फट गया है, तो वो भी चेंज करेगा। तो इसीलिए आ गए हैं दो प्लम्बर, और इधर काम कर रहे हैं प्लम्बर, और उधर नारियल तोड़ रहे हैं अंकल जी। और हमने चाय भी बैठा दिया था, तब हम लोग का चाय पीना नहीं हुआ था, चाय भी इधर हो रहा था। तो ये लोग इधर अपना काम कर रहे थे, फिर चाय बन चुका था तो हमने चाय भी पी लिए थे। और ये देखो नारियल नीचे उतर रहा है। ये नारियल नहीं है, ये डाब है, अभी भी इसके अंदर पानी है, नारियल अभी भी हुआ नहीं है इसके अंदर। हमने कल बताए थे ना कि हमारी टैंक में पानी नहीं रह रहा है, गिर जा रहा है, पता नहीं कहाँ पर कुछ लीक वीक हुआ है क्या। तो संडे के दिन शाम के 5:30 बजे वो प्लम्बर आए थे, तो वो देख कर गए, कुछ भी नहीं हुआ है इधर उधर। हमने भी चेक किया था, फिर बाद में देखे कि आंटी जी की जो वो वाले बाथरूम है वहाँ का शावर जो है वो गिरकर उससे पानी निकल रहा था। तो फिर उन्होंने उसको उठा दिया, फिर सब ठीक हो गया था। तो हमने फिर बताया कि कल आ जाना, हमारा जो ये हैंडपम्प है ये ख़राब हो चुका है, और हमारा बेसिन का पाइप जो है वो फट गया है, तो ये सब चेंज कर देना और ठीक कर देना। तो इसीलिए बोले कि ठीक है सुबह सुबह आ जाऊँगा। तो सुबह वो प्लम्बर आ गए थे, और इधर से ये अंकल जी नारियल तोड़ने के लिए। तो नारियल देखकर हमें भी खाने का थोड़ा सा मन किया, चलो घर का है तो थोड़ा सा ले लेते हैं। तो हमने भी उनसे ख़रीद कर ही लिया है, ऐसे नहीं ले लिया है, ख़रीद कर लिया है। तो हमें ना छोटा वाला काट कर दे दिया, तो हम बोले इतना छोटा क्यों, तो बोल रहे थे बड़ा वाला खा नहीं पाओगे, बहुत कड़वा है। तो मैंने बोला शायद सही बोल रहा है, तो हमें ये दिया। इसके अंदर पानी देखो इतना कम था कि क्या बताऊँ मैंने सोचा शायद 1 गिलास तो हो ही जाएगा, तो 1 गिलास भी नहीं हुआ, आधा गिलास भी नहीं हुआ है, 1 गिलास तो दूर की बात, आधा गिलास भी नहीं हुआ था। तो चलो उतना सा ही खा लिया हमने, पी लिया खा लिया नहीं पी लिया। तो इसका हमारी सब्जी बना था आज, ये साग, और बना था हमारे क्या था, खीरा की सब्जी था, और था आलू का भुजिया। उसके बाद हमने मेरे बेटी का फेवरेट सोयाबीन बना लिया। तो टमाटर तो ख़त्म हो चुका था, तो हमने यहाँ पर टमाटो सॉस दे दिया है, और ये सोयाबीन का हमने हल्का सा फ्राई कर लिया था पहले। अभी मसाले देकर ऐसे पानी देकर हल्का सा छोड़ दूँगी, तो सूखा सूखा करके उतार दूँगी। तो ये टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। प्याज लहसुन डालो तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आज निरामिष है, तो निरामिष ही बना लिया है हमने, सोमवार है इसीलिए। और उसके बाद ना मेरी बेटी अभी भी आई नहीं है, और हमें इतना ज़्यादा भूख लग गया था, तो मैंने सोचा अभी अकेले अकेले क्यों खाऊं, मतलब आने वाली है। तो
तो फिर हमने ना ये सत्तू था तो सत्तू घोल कर हमने पी लिया है ठंडे ठंडे पानी से। और उसके बाद ये आयरन हमें प्लग पर ही लगाया हुआ मिला, तो मैंने सोचा हमारा कुछ सामान है, मतलब कि जैसे वो हाउस कोट है और मेरे बेटी का एक फ़्रॉक है, तो वो सब भी आयरन कर लेती हूँ लगे हाथ। और वो अभी गरम हो रहा है तो मैंने इधर चलो कि वो गरम हो रहा है तो उसके साथ मैंने यहाँ पर अपना काम कर लेती हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर हस्बैंड जी अभी नहा धोआ कर गए हैं ना, तो पानी गिरा दिया है इन्होंने यहाँ पर बाथरूम के सामने। तो वही मैं वाइपर के साथ उसको खींच रही थी पानी को। और इधर हमारे जो फूल थे ना, सुबह से हमने इसका कोई केयर नहीं किया। सुबह तो देखकर इतना अच्छा लगा हमने ख़रीद लिया, तो और उसके बाद इसको पानी में रखना था तो हमने रखा नहीं पानी में, तो अभी रख दिया हमने कि ये थोड़ा सा अच्छा हो जाए, मेरे बेटी का आते आते खिल जाए। तो और अभी हम आयरन करने में लग गए थे। हस्बैंड जी जब ऑफिस गए थे ना, तब उनका एक शर्ट हमने प्रेस कर दिया था, तो इसीलिए आयरन यहाँ पर ही लगाया हुआ था प्लग पर। तो मैंने सोचा मैं भी हमारा ये जो है कुर्ती वगैरह जो है वो कर लेती हूँ। तो ये कर ही रही थी, तब मेरी बेटी भी आ गई थी, तो बता रही थी कि वो दौड़ते दौड़ते आई है क्योंकि उसका एक डॉगी था पीछे, तो डर गई थी इसीलिए दौड़कर आ गई है, वो बता रही थी। तो हमने उसको बताया कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, तो बोल रही थी क्या, तो मैंने बोला चलो। तो वो जाकर मेरे दिखाने से पहले जाकर बैठ गई है, देख रही है क्या है क्या नहीं है। और ज़्यादा उसका क्वेश्चन है कि ये क्या है, इसमें ये क्या है अंदर, तो ये देखने के लिए वो बोल रही थी हमें इसको तोड़ना है, देखना है क्या है क्या नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, पहले नहा धो लो, खा पी लो, उसके बाद देखना इसके अंदर क्या है। तो ये सारे फूल ऐसे थे। बाद में ना रात के टाइम ये खिल गया था फूल, तो मैंने आप सबको दिखाया नहीं। रात के टाइम जब पानी अच्छे से इसलिए सोप कर लिया था ना, उसके बाद ये खिल गया था। और मेरी बेटी भी हाथों से उसको ऐसे खिला, मतलब कि स्प्रेड कर दिया था, तो खिल गया था वो। और उसके बाद मैंने उसका टिफ़िन चेक किया, तो टिफ़िन घुमा कर लेकर आई है, मतलब कि पराठे जो दिए थे हमने वो तो खा लिया था, और फल मैंने दिया था तो वो नहीं खाई थी, वो घुमा कर लेकर आई थी। तो हमारा आयरन वायरन जो था वो सब कर लिया। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे कपड़े के ढेर लग गया था, तो मैं वही अभी समेट रही हूँ कपड़े को। और धोते टाइम ना ये वाले जो टॉप है मेरा, उसका जो सामने की तरफ एक लटकन था, तो वो ना खुल गया था उसका, तो मैं वही ठीक कर रही थी मैं उसको। और उसके बाद सारे कपड़े वपड़े हमने समेट लिया है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी आज भी, गर्मी मतलब कि उस दिन तो बहुत बारिश हुई थी तो पानी जम गया था। तो अभी ना धूप निकल रहा है हल्का हल्का, क्योंकि वो पानी सब ऊपर जा रहा है ना, अभी सोप कर रहा है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और हमारे कपड़े भी रखना हो चुका है। और मेरी बेटी का नहलाना हो गया है, तो उसको मैं अभी क्रीम वगैरह लगा रही थी, तो वही बदमाशी कर रही है मेरे साथ। तो और उसके बाद हम लोग खाना भी खाएंगे क्योंकि भूख लग गया है। मेरा तो बहुत पहले लग गया था, तो मैंने सत्तू पी लिया था, तो सत्तू पीने से ज़्यादा देर तक तो रहा नहीं जाता है। तो अभी बहुत टाइम हो गया है, हल्का हल्का भूख लग गया है, तो मैंने सोचा चलो फटाफट खा लेती हूँ। तो ये देखो इसकी बदमाशी, बहुत ही बदमाश है ये, बदमाशी करती है ऐसे हमेशा। और उसके बाद अभी ना हम लोग खाना पीना हो गया था हमारा, तो उसके बाद से हम कोई भी ब्लॉग मतलब कि वीडियो शूट नहीं किया था। और फिर ना हम सो गए थे। मेरी बेटी देखो यहाँ पर सो रही है बिस्तर पर,
तो उसको सुलाने के लिए गई थी, तो उसके साथ साथ मोबाइल देखते देखते मैं भी सो गई। मुझे पता नहीं था, चला कि हम सो गए। तो उसके बाद शाम हो चुकी है, अभी तो उठ गई हूँ। उठने के बाद मेरे जो दोनों साइड का चोटी है थोड़ा सा बिगड़ गया है, तो इधर उधर हो गया है, खुल गया है। तो मैंने उसको ठीक कर रही थी, पर वो ठीक हो नहीं रहा था, तो उसको ना मैंने खोलकर फिर से चोटी बनाया था। और अभी रात के 10:30 बज रहा है और हमें करना था डिनर। तो डिनर वैसे लेट हो चुका करने, मतलब करते करते वीडियो भी एडिट करना था, वो सब करते करते लेट हो गया। तो इसीलिए हम पापड़ सेक रहे थे, और वैसे तो तला हुआ खाते हैं पापड़, तो आज हमने सेक लिया। और मेरे बेटी को पसंद नहीं है, इसीलिए वो बोल रही थी कि हमें नहीं खाना है, तो हमने सिर्फ 2 ही पापड़ सेका है। और सेकने के बाद ऐसे मैंने कोन बना लिया है, जैसे कि कॉर्नेटो का होता है ना कोन आइसक्रीम का, तो वैसा हमने मोड़ लिया है ऐसे कोन के जैसा, तो अच्छा लगता है दिखने में, तो इसीलिए कुछ ऐसा कर लिया। लास्ट वाला करने के टाइम हमारा हाथ हल्का सा जल गया था, थोड़ा सा गर्मी था ना इसीलिए। तो 2 ही पापड़ हमने सेके हैं, ये देखो कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद हम लोग का खाना पीना, बर्तन, किचन सब साफ़ हो चुका था, हो गया था काम। करने के बाद हमारा फेस भी हमने साफ़ कर लिया था थोड़ा सा। अभी लगा रही हूँ क्रीम, और क्रीम लगाने के बाद हमें लेना है दवाई। तो रात को एक ही दवाई है, वो दवाई लेना पड़ता है। एक ही दवाई खाने के लिए दिए हैं, और एक बाद में 2 दिया है, टोटली डॉक्टर ने 2 दवाई दिया है, तो एक अभी और एक कुछ दिन बाद खाना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल एक ही खा रहे हैं। ये शायद ना विटामिन का है, आयरन का भी है शायद, दोनों एक साथ है शायद। तो ये थोड़ा सा रेड रेड कलर की है, और खाने में बहुत ही गंदा लगता है, मतलब कि क्या बताऊँ, गले से जब जाता है ना तो बोल कर जाता है कि हम जा रहे हैं। और बहुत ही बड़ा बड़ा सा है, कैप्सूल है। अगर टैबलेट होता ना तो हम तोड़ कर खा लेते, क्योंकि बड़ा वाला दवाई जो है ना हमारे गले से उतरता नहीं है, तो इसीलिए तोड़ कर खाते थे। बचपन से हमारी आदत है कि बड़ा वाला दवाई होता है तो मेरा तो बुखार चढ़ जाता है, छोटा वाला होता तो कोई बात नहीं। तो ये कैप्सूल है, तो इसको तोड़ूंगी कैसे, ऐसे निकलना पड़ा हमको। उसके बाद यहाँ पर हमने ना मोबाइल देख रही थी, क्योंकि यहाँ पर हमें वीडियो अपलोड देकर रखा था, पर हो नहीं रहा था, कितना % हो रहा है वही मैं देख रही हूँ। और आँखों में नींद इतना ज़्यादा है, मेरे आँखें देखकर आप वो समझ जाओगे कितना ज़्यादा नींद है। तो यहाँ पर हमारे किचन का काम भी एकदम फिनिश हो चुका था, तो लाइट वाइट हमने ऑफ कर कर दरवाज़ा लगा दिया है। और फिर अभी रात की 12:30 बज रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा नींद लग रही है। तो चलो अभी हम लोग जाते हैं सोने के लिए। मिलती हूँ कल के ब्लॉग के, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो को अपलोड में लगा दिया है, पर अभी अपलोड नहीं हुआ है, तो जैसे अपलोड होगी उसको मैं पब्लिश करके सो जाऊँगी। तो चलो रखती हूँ, टाटा, गुड नाइट।